नमस्कार। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे कैसे उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि टू क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर यू आर ज्वाइन एंड टू एंड, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिव क्वाड। अब देखो जिस तरह से है ये, अब चूंकि दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम, एक क्यूब आपका ये हो गया, दूसरा क्यूब आपका ये हो गया, दोनों की वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब दो क्यूब को, ये हम ध्यान है ना, जब दो क्यूब हम मतलब एंड टू एंड को ऐड करते हैं तो वो लगभग क्यूबॉइड ही बनाता है। ठीक है, अब आप देखो कि अब आप इसमें दिया हुआ है आपका ईच क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वही आपने पीछे पढ़ा था वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका ईच क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है आपका साइड का क्यूब। अब साइड का क्यूब फॉर्मूला है, तो साइड का क्यूब क्या है, होता है आपका 64। अब 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो ये हो गया 4। इट मीन्स दोनों ही क्यूब का जो ईच साइड क्या हो गया, ईच साइड ऑफ क्यूब हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। ध्यान देना, क्योंकि ईच साइड 4 है, तो ये पहला क्यूब देखो आप, इस क्यूब में इसकी ये लेंथ भी 4 है, ये वाली भी 4 है और ये वाली भी 4 है, मतलब लेंथ भी 4 है, हाइट भी 4 है और ब्रेथ भी 4 है। इसी तरह ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 रहेगा। अब चूंकि ईच साइड 4 है तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब एक क्यूबॉइड बन गया। अब क्यूबॉइड बन गया तो क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, आप इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये बड़ा सा क्यूबॉइड हो गया एक, क्यूबॉइड हो गया। अब देखो जो ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो दोनों मिला कितना हो गया 8, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये आपका क्यूबॉइड हो गया 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि इसके ब्रेथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब चूंकि हमने इसको ऐसे ऐड किया है, तो जो ब्रेथ पहले था वो होल क्यूबॉइड का ही ब्रेथ रहेगा, तो ब्रेथ तो 4 ही रहेगा। और जो इसकी हाइट थी, चूंकि हम हाइट भी सेम ही हाइट की है, तो हाइट भी चेंज नहीं होगा। अब इस क्यूबॉइड के लिए लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर और हाइट भी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ, अब एक बात कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछेगा सरफेस एरिया, तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो बताएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस एरिया दिया है तो आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। बस आप कर दो, उसमें लेंथ क्या है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ऐड कर दो 2 6 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5 और 3 8। इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया है पहले क्वेश्चन में। तो बहुत इजी था ये, इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला है। ठीक है, अब है आपका सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे दिया क्या है, उसके आधार पर हम इसके फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। पहले इस पर ध्यान देंगे, पहला सबसे अच्छा एक बात और, मेंसुरेशन के चैप्टर में आप कोशिश जरूर करो कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग फिगर जरूर बनाएं। फिगर बनाने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मतलब आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे, कैटेगराइज कर पाओगे। अब देखो इसमें लिखा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय अगर आता
इसमें ऐसा भी हो सकता था, माउंटेड ऑन भी हो सकता था, लेकिन माउंटेड ऑन और माउंटेड बाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। माउंटेड बाई कहे तो जो बाद वाला फिगर है वो ऊपर रहेगा, और माउंटेड ऑन कहे तो जो बाद वाला फिगर है वो नीचे रहेगा। यहाँ कह रहा है हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर, मतलब होलो सिलेंडर ऊपर है। अगर कहता हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन होलो सिलेंडर तो हेमिस्फीयर ऊपर रहता और सिलेंडर आपका, हेमिस्फीयर ऊपर रहता और सिलेंडर आपका नीचे रहता। ये आपको ध्यान रखना है, हेमिस्फीयर माउंटेड बाई अ सिलेंडर। तो आप पहले एक हेमिस्फीयर बनाओ। तो ये कुछ इस तरह से आपका फिगर हो जाएगा। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर आप एक ऐसा सिलेंडर बना देंगे। ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका फिगर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ है। कह रहा है तो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 40 सेंटीमीटर। डायमीटर, हेमिस्फीयर का डायमीटर इसका ए बी सी डी एच। तो ए बी क्या है, ए बी आपका डायमीटर है, वो कितना दे दिया आपको, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, जो दिया है पहले लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की हाइट मतलब ये पूरी हाइट, ये वेसल होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये दो अलग अलग पोर्शन है, दोनों ही पोर्शन का आपको पहले हम सबसे पहला काम हमें डायमेंशन लिखने का है, ठीक है। वो आप यहाँ लिखो हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर के पास आते हैं। सिलेंडर का अब देखो, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वही सिलेंडर का डायमीटर होगा। तो सिलेंडर का डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का रेडियस भी 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इस पर इसकी हाइट पे आते हैं। अब देखो, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ओ बी रेडियस है, और जो ओ सी होगा ये भी इसका रेडियस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 हो जाएगा। अब आपका देखो पूरा 13 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस 7। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पूछ रहा है। इनर सरफेस एरिया कि मतलब इस वेसल का अंदर इंटरनल सरफेस एरिया कितना होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब बताओ, अब देखो सोचो क्या हो सकता है। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब हो गया, पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर का चारों तरफ का एरिया, और CSA आपका हेमिस्फीयर का भी CSA लेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या है 2πRH, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2πr², ठीक है। अब आप इसको देखो, कुछ आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व करो, सबकी वैल्यू पता है आपको, आप चाहो तो इसमें कॉमन लेके भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। देखो 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, आप कॉमन ले लो, यहाँ h बच गया और इसमें r बच गया, वैल्यू रख दो। 2 इंटू 22/7 रेडियस 7, हमने कॉमन इसलिए ले लिया क्योंकि हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का रेडियस सेम है। अगर रेडियस अलग अलग होता तो हम कॉमन नहीं लेते, इसका ध्यान रखेंगे। h क्या है, हाइट सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर की हाइट आपने फाइंड की है 6 और रेडियस कितना है आपका 7। 7 कैंसिल, 22 जा 44 इंटू 7 + 6 13, मल्टीप्लाई कर दो। 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 4 जा 52 और 5 57। ये है आपका सारा यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। हम चलेंगे इसके
थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन, हाँ देखो यहाँ पे आ गया माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, मतलब कोन ऊपर रहेगा और हेमिस्फीयर नीचे रहेगा, ऑफ सेम रेडियस, कोन का भी रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस भी सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पहले आप फिगर बनाओ, कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। अब आपको करना क्या है, एक हेमिस्फीयर पर टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, आप एक कोन बनाओ पहले, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर हो गया, इस पर आपने एक कोन बना दिया, ये फिगर हो गया। अब लिखते हैं, पहला काम फिगर बनाने का, दूसरा काम डायमेंशन लिखने का। देखो टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय समझो कहाँ से कहाँ तक, इस हाइट की बात हो रही है। ये कितना है आपका 15.5 सेंटीमीटर। वही पुराना कंसेप्ट है, ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो ये 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सबसे पहला काम फिगर बनाना, उसके बाद डायमेंशन लिखना। पहला डायमेंशन लिखेंगे हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 3.5, ठीक है। कोन का भी रेडियस कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट कितनी है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 15.5 है, मतलब ये पूरा 15.5 है, और यहाँ से यहाँ तक आप लिखो AC आपका 15.5 हो गया और OC आपका 3.5 है, तो हाइट क्या होगी आपकी AO। तो हाइट जो है आपकी AO वो क्या हो जाएगा AC माइनस OC, 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आपसे फाइंड करना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा तो CSA ऑफ कोन, अब चूंकि नीचे से कवर्ड है तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो हो जाएगा आपका TSA ऑफ टॉय हो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन क्या है बताओ, CSA ऑफ कोन होता है पाई RL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो गया आपका 2πr²। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, पाई R कॉमन है, यहाँ पे L हो गया, पाई R कॉमन है, यहाँ हो गया 2r। अब आपको H पता है, R पता है, L पता नहीं है, तो पहला काम हमारा L फाइंड करने का है। हम L फाइंड करेंगे। L स्क्वायर क्या होता है H² प्लस R²। H कितना है आपका यहाँ पर, H है आपका 12, R कितना है आपका 3.5, 12 का स्क्वायर का हो गया 144, और 35 का स्क्वायर वैसे तो 1225 होता है, आप कर लेंगे, 5 5 25, 5 को 5 करी 2, 5 15 2 17, और 35 3 जा 105 5 7 प्लस 5 12 को 2 करी 1 1 1 2 1, ये हो गया आपका 1225। ऐड कर दो 5 + 4 9, 4 + 2 6, और आपका 5 + 4 4 + 2 7 1 + 9, ये हो गया 1369। अब एक आपको और कंसेप्ट देखना है, पहले तो बताना है, देखना है कि ये
परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो तो बहुत बेसिक है, आप लोग जानते हो, चूँकि लास्ट में 9 है, 9 7 का स्क्वायर होता है और 3 का स्क्वायर होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। लेकिन आपको गेस करके, चूँकि जल्दी में मतलब आपके पास पेपर में समय कम रहता है, तो आप कैसे गेस करोगे कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके आसपास का देखो 1300 है, तो 30 का स्क्वायर 900, तो ये, और 40 का स्क्वायर 1600, तो 30 और 40 के बीच में होगा। तो 30 और 40 के बीच में होगा, ये जो कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा नंबर है जो 30 और 40 के बीच में है, उसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 30 और 40 के बीच में 9 किसके लिए, तो 3 और 7, तो या तो 33 का स्क्वायर होगा या ये 37 का स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49 का, 9 कैरी 4, 7 3 जा 21, 4 25, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 3 2 11, 139 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 37। ये एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का थोड़ा सा एक तो ट्रिक कह सकते हो आप कि जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आपको एल की वैल्यू कितनी आ गई, 37। यहाँ पाई की वैल्यू को 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, आर आपका है 35/10। एल आपने निकाला 37, आर आपको पता है 2 × 3.5, ठीक है। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा, यहाँ तो 11 बच गया, 37 प्लस 3.5 2 जा 7, 37 प्लस 7 44, मल्टीप्लाई कर दो, 44 बन जा 44 का 4 कैरी 4, और 44 बन जा 44 और 4 48। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर।